दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भैरव छठ के दिन बड़ी संख्या में बाबा भैरवनाथ के मंदिर पहुंचे भक्त और श्रद्धालु, पूजा पाठ में रहे लीन। हैदराबाद में हुई खेल प्रतियोगिता में सिल्वर गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को कलेक्टर ने किया सम्मान, उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को 108 एम्बुलेंस के संचालकों में बीती रात हुआ विवाद। 108 एम्बुलेंस संचालक पहुंचे कलेक्टर के पास। अब खबर विस्तार से। गुरुवार के दिन भैरव छठ के अवसर पर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। भैरवनाथ को भक्तों ने प्रसादी अर्पित कर धर्म का लाभ लिया। क्या महिमा है? ये काल भैरवनाथ का जन्मदिन मनाया जाता है। जो काशी विश्वनाथ में जो विराजमान मूर्ति है वही यहाँ पर स्थापित है और कई वर्षों से यहाँ जो है पूजा अर्चना होती चली आ रही है और सभी भक्तगण आते हैं। प्रत्येक जो है वैशाखी छठ को भी आते हैं, माघ की छठ को भी आते हैं, भादों की छठ को भी आते हैं, प्रतिदिन भी आते हैं और शनिवार को अधिकतम आते हैं। यहाँ भैरवनाथ की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहाँ पे हमारा रामचरितमानस जो है हमारे भाई साहब दरबार साहब की तरफ से और हम सब सहयोगी लोगों की तरफ से जो है रामचरितमानस पाठ निरंतर 10 साल हो गई हैं चल रहा है और उनकी भी रामचंद्र भगवान की भी असीम कृपा है, हनुमान जी की असीम कृपा है और यहाँ पे भैरव महाराज विराजमान है। हैदराबाद में सीनियर मास्टर प्रतियोगिता एथलेटिक्स का आयोजन हुआ था। विदिशा जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गोल्ड सिल्वर मेडल प्राप्त किया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने खिलाड़ियों का विदिशा में सम्मान किया। इधर देखो भाई। ये मनोज में सर, मनोज सर बहुत पीछे मनोज तुम भी आओ। मेरा नाम है दिनेश मोहन श्रीवास्तव, एशियन खिलाड़ी। ये जो आपके प्रमाण पत्र हैं, मेडल हैं, ये कहाँ से मिले, कब थी प्रतियोगिता? ये मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता चैंपियनशिप हुई अभी 8 फरवरी से 11 फरवरी तक हैदराबाद बाल योगी स्टेडियम में। उसमें 70 प्लस में मैंने गोल्ड मेडल लिया है। डिस्कस थ्रो में 27.84 मीटर डिस्क फेंकी है हिंदुस्तान से। मेरे ग्रुप में मैंने जो फेंकी है उसमें 38 लोग थे और मेरा फर्स्ट प्राइज लगी है। इससे मध्य प्रदेश और विदिशा का नाम रोशन हुआ है। आपके साथ और कौन कौन गए थे? मेरे साथ गए थे मनोज पानीकर जी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल लिए हैं। मेरे साथ गए थे 80 वर्षीय श्री SN शर्मा जी, KN शर्मा जी, इन्होंने भी 1 मेडल लिया है। और मेरे साथ गए थे गोल्ड मेडल लिया बासोदा के, गंज बासोदा के। विदिशा नगर पालिका व जनपद विभाग द्वारा 25 फरवरी को रामलीला मैदान में कन्यादान योजना के तहत विवाह और निकाह संपन्न होंगे। विदिशा जनपद सीईओ ने बताया कि विवाह से पूर्व अपना पंजीयन अवश्य करा लेवे। हाँ, जिले से हमारी जो डेट फिक्स हुई है मुख्यमंत्री कन्या विवाह कन्या निकाह के लिए वो 25 फरवरी हमारे यहाँ निश्चित हुई है। जनपद पंचायत विदिशा और नगर पालिका विदिशा के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम करना है। कन्या विवाह
कन्या निकाय का कार्यक्रम 25 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा। इसमें जितने भी जोड़े होंगे उनको 49,000 कन्या को अकाउंट पे चेक दिया जाएगा। बाकी 6,000 जो रहेंगे उन निकाय को मिलते हैं व्यवस्थाएं बनाने हेतु। इस प्रकार से एक विवाह पे 55,000 का व्यय शासन करती है। बीती रात में 108 एम्बुलेंस संचालकों और मेडिकल कॉलेज की कार्यरत कुछ कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। 108 एम्बुलेंस संचालकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा है। 108 एम्बुलेंस चालक से हुई चर्चा। तुम्हारा EMT MS यादव क्या करते हैं? 108 में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। क्या हुआ? सर एक DS से एक IFT केस था मेडिकल कॉलेज विदिशा के लिए। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट करने गए थे, तो वहाँ पे जो पर्चा बनाता है OPD जो पर्चा बनवाते हैं इमरजेंसी, वहाँ पर्चा बनवा रहे थे। वहाँ पे कोई सुपरवाइज़र थे जो कि ड्रिंक किए हुए थे। वो उन लोगों ने हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया और मैं फिर अपना कागजी कार्रवाई कर रहा था। फिर पायलट के साथ उन्होंने मारपीट की। इसके बाद जो वहाँ का लोकल स्टाफ था, उनके गार्ड वगैरह जो भी रहे, उन लोगों ने सबने मिलकर उनको मारा है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर उचित कार्रवाई हो हमारे आगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। कितने एक एम्बुलेंस 108 के लोग कर्मचारी हैं? लोग टोटल अभी यहाँ पे सर रात की घटना है। एक जिला अस्पताल से मरीज रेफर हुआ था मेडिकल कॉलेज विदिशा के लिए, तो उस समय पेशेंट लेके गए थे। तो रात को वहाँ पे हमारे स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। किनके साथ? क्या नाम? जो हमारे पायलट हैं अमित कुशवाहा जी, और एक हमारी EMT है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन MS यादव, मुलायम सिंह यादव जी। तो सर वहाँ पे क्या चाहते हैं? हम लोग बस ये चाहते हैं कि उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए और इस प्रकार की घटना ना हो, जिससे कि हम लोगों को भय ना रहे किसी प्रकार का, और हम लोग जनता की सेवा कर सकें। गायत्री परिवार द्वारा 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन पूरनपुरा क्षेत्र में 16 फरवरी को संपन्न हुआ। महायज्ञ के आयोजक से हुई चर्चा। भाव भी नहीं गिरा दे रहे। जगती का कल्याण बिना इस महाशक्ति से गायत्री महाविद्या से जोड़ा, हम सबको शपथ दिखाया। हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद। सर्वतोभद्र पीठ पर विराजमान है 33 कोटि देव शक्तियों, हमारे बुलाने पर आप आए। हम समस्त नगरवासियों के ऊपर आपने अपना आशीर्वाद बरसाया। तिवारी, जिला समन्वय अगल विश्व गायत्री परिवार, जिला विदिशा। यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? कितने दिन चला और आज क्या कार्यक्रम? हमारा 108 कुंडी महायज्ञ गायत्री महायज्ञ यहाँ संपन्न हुआ है और 13 तारीख को हमारी कलश यात्रा थी। 3 दिन हमारा यहाँ हवन आहुति हुई। 15 तारीख की शाम को हमारा एक बृहद महादीप यज्ञ हुआ। उसमें लगभग 2000 नागरिकों ने उसमें भाग लिया। खासतौर से बहनें उसमें बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित थी। इसके अलावा हमारे यहाँ हमने नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा संस्कार, लगभग 1000 लोगों ने यहाँ भी नई दीक्षा प्राप्त की है। और इसके अलावा हमने चिकित्सा के क्षेत्र में एक चिकित्सा शिविर भी लगाया था। लोगों के छोटे मोटे अगर कोई ताप बुखार वाली स्थिति है तो उनके लिए दवाई वगैरह की व्यवस्था भी रखी। और लगभग 2500 वृक्षारोपण, 2100 वृक्षों का हमने यहाँ दान किया है। जो लोग ले गए हैं उनको वृक्ष लगाएंगे और उनको जिनकी पूरा वृक्ष बनाने तक की जिम्मेदारी भी दी है। और इसके अलावा हमने गुरुदेव के विचारों को आम जन तक पहुँचाने के लिए उनके हमारे जो सांची थाना अंतर्गत विदिशा सांची सीमा पर स्थित कमापार मंदिर में कल रात 8 बजे प्रहलाद राजपूत नामक युवक मड़वाई का रहने वाला था, जिसको अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार के सदस्यों और पुलिस ने बताया कि रोजाना मंदिर जाकर पूजा पाठ करने वाले प्रहलाद राजपूत को 8 बजे किसी अनजान व्यक्ति ने फोन लगाकर बाहर बुलाया। बात करते हुए वह जैसे ही बाहर आए, उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में गोली मार दी गई। तुरंत ही उन्हें विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं आज सुबह मेडिकल कॉलेज में शव का पीएम कराकर शव को परिजनों को सौंपा गया। परिवार के सदस्यों ने इस घटना को लेकर किसी भी प्रकार की दुश्मनी से अनभिज्ञता जाहिर की है। मामले की जांच कर रही सांची पुलिस का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है और इस घटना के पीछे के कारणों का पता भी किया जा रहा है। जिस नंबर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन लगाया गया था उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये कमापार मंदिर के पास हुआ है, उसी मंदिर पे ही हुआ है, उसी के परिसर में। और अब किसी ने गोली मारी है, क्यों मारी है इसका तो पुलिस ही बता पाएगी, इतना तो वो नहीं है। बाकी उस चीज़ की तो अभी पुलिस से कोई चर्चा हुई है कि आप हुई है, पुलिस लगी है कार्रवाई में। अच्छा, वो लगी है, वो हद तक तो वो ये है कि वो कह रहे हैं थोड़ा सा कंट्रोल करो, बताते हैं। कब की घटना है ये? शाम 8 बजे की। शाम को 8 बजे की। जी। अच्छा, और क्या रूटीन में हमेशा ही जाते थे मंदिर? मंदिर जाना उनका पर डे का था, सुबह शाम। हाँ। सुबह 6 बजे मंदिर आ जाते थे और शाम को 7 साढ़े 7 बजे उनका मंदिर पहुंचना रोज ही रहता था। कमापार मंदिर? कमापार मंदिर, माता रानी का जो मंदिर है। प्रहलाद राजपूत मेरा छोटा भाई था, मंदिर पूजा करने गया था, पर डे जाता था। अचानक किसी ने गोली मार दी, मोबाइल पे वो बात कर रहा है। कब की घटना है ये? 7-8 बजे। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? आपकी चर्चा हुई होगी? पुलिस कार्रवाई में लगी है, कर रही है जाँच में। कितनी उम्र होगी भैया की? 40। अच्छा, पूजा करते वक्त मारा? पूजा करने गया था मंदिर से। कौन सा मंदिर था? कमापार मंदिर। अच्छा, वहाँ से अंदर से किसी ने कॉल करके बाहर बुलाया है। हाँ। और गोली मार दी। क्या पुलिस ने मोबाइल में नंबर ट्रैक वगैरह किया था? क्या कोई आपकी बात हुई है उससे? हाँ, मोबाइल, उसका मोबाइल जिससे बात चल रही थी वो पुलिस के पास है। किसी का कॉल आ रहा था, कॉल पे वो बात कर रहा है और किसी ने गोली मारी। अच्छा, वो मोबाइल पुलिस के पास ही। क्या लगता है आपको? कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या या रंजिश थी? क्या कह सकते हैं, पुलिस निकालेगी। सर, ये जो गोली कांड हुआ है सर, कहाँ गोली मारी गई है और क्या घटनाक्रम हुआ, क्या नाम था इसका? कल रात सांची थाना अंतर्गत कमापार गांव के पास में प्रहलाद पिता भवानी सिंह राजपूत है, वो मंदिर गए हुए थे दर्शन करने के लिए। उसी दौरान कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, उसी दौरान उसका फ़ोन आया। फ़ोन आके वो बाहर आया, बाहर आके बात करने लगा तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके लेटेरी उत्तर दक्षिण की वन स्टाफ और शमशाबाद सरोंज की वन स्टाफ की गिद्ध गणना के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। गिद्ध गणना कार्यशाला के लिए चिन्हांकित स्थल पर जंगल में पहुंचे, वहां पर अलग अलग दल द्वारा बनाकर प्रशिक्षण लिया जा रहा था। इसी दौरान रायपुर चमरा कोंडल की सीमा लाइन पर लकड़ियां चरपट बनाते हुए कुछ आपराधिक लोग दिखे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस बल की पहुंचते ही रणनीति बनाकर मौके पर दबिश दी गई। मौके से एक मोटरसाइकिल और लगभग 150 नग सागौन चरपट बनी हुई जब्त की कार्रवाई की गई। रेंजर मुकेश केन द्वारा बताया गया कि गिद्ध गणना कार्यशाला के दिवस इस घटना कार्यवाही को अंजाम दिया गया। गिद्ध पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक है। प्राकृतिक वातावरण में गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में प्रकृति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए हम जंगल बचाने के साथ साथ गिद्ध संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जंगल को बचाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।